भारत में सरकारी नौकरी पाने वाले, यूं कहें कि सरकारी नौकरशाही में जाने वाले लोगों की जिंदगी 6/6 के छोटे कमरों से चालू होती है। भारत में मुखर्जी नगर जैसे कई अन्य इलाके हैं जहां पे बच्चे पढ़ते हैं और सरकारी नौकरी में जाने की तैयारी करते हैं। ये कमरे इतने छोटे होते हैं कि जहां पे आप चैन से एक वक्त भी नहीं बिता सकते हैं। मेरे और आप जैसे कई अन्य लोग जो सभ्य समाज और घर से आते हैं, यहाँ पे जाने की सोच भी नहीं सकते हैं। जहाँ पे ढंग से पीने का पानी नहीं है, मकान मालिकों की लूट खरोस है, जहाँ पे रहने की सुविधा नहीं है, जहाँ पे गर्मी है, उमस है और लोगों की भीड़ है, ऐसे इलाकों से आने वाले लोग नौकरशाही में जाते हैं। इससे पहले इनका सफ़र कई लंबा होता है। मेरे और आप जैसे लोग कभी सोच भी नहीं सकते जिनकी ज़िंदगी काफ़ी आरामदायक होती है। अगर उन्हीं स्टूडेंट्स की ज़िंदगी दूभर हो जाए और नौकरी पाने के लिए उनको सरकार की कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचानी पड़े तो वो कैसा मंजर होगा। नमस्कार, मैं शुभम सिंह और आप देख रहे हैं किसान भारती टीवी। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे मोदी रोजगार 2, मोदी नौकरी 2 जैसे ट्विटर पे होने वाले ट्वीट के बारे में। अभी जिस वक्त मैं ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय ट्विटर में 5.5% यानी 5.5 मिलियन ट्वीट करे जा चुके हैं मोदी रोजगार 2 के। ये ट्वीट वो उन लोगों द्वारा किए जा रहे हैं जो बच्चे सरकारी नौकरी में प्रतीक्षा कर रहे हैं और जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। सरकारी नौकरी तैयारी करने वाले भारत में कई सारे बच्चे हैं। ये ट्वीट सिर्फ इन्हीं के द्वारा नहीं किया जा रहा है, ये ट्वीट उनके भी द्वारा किया जा रहा है जिन्होंने अपनी नौकरियां खोई हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 2019 से 2020, ये आंकड़ा कोरोना से पहले का है, मैं आपको बताना चाहूंगा, और इसको रिलीज करने वाली संस्था है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक 2019 और 20 फाइनेंशियल ईयर में भारत में लगभग 35 मिलियन बेरोजगार लोग थे। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 35 मिलियन बेरोजगार लोग थे और भारत में हर साल रोजगार नौकरी में 10 मिलियन लोग और जुड़ जाते हैं जो 12वीं या ग्रेजुएशन पास करके आते हैं, जो नौकरी की तलाश में होते हैं। ये सिर्फ ना ही सरकारी नौकरी की बात है, ये प्राइवेट सेक्टर की भी बात है जहां पे ये सरकार फेल हुई है अपने लोगों को नौकरी देने में। हमारा मुद्दा सिर्फ इतना ही है कि जो लोग नौकरी चाहते हैं उनको नौकरी मिले। हमने ये डेटा जो आपको बताया है कोरोना से पहले का है। अगर ये आंकड़ा कोरोना काल में जोड़ लें तो ये आंकड़ा पहुंचता है 45 से 50 लाख यानी 45 से 50 मिलियन स्टूडेंट्स जो ऐसे हैं या फिर लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरियां इस काल में गई हैं। ये हमारे देश के 40 साल का सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का आंकड़ा है। ये वो स्टूडेंट हैं जो गरीब घरों से, परिवारों से आते हैं, जिनके माँ बाप फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी खाने का नहीं होता है, पर वो मुखर्जी नगर जैसे इलाकों में आके पढ़ाई करते हैं, जिनका महीने से 10 से 14 हजार रुपए का खर्चा होता है। अब आप एक बार आंकड़ा लगाइए कि साल में इनका खर्चा कितने का होगा, और ऊपर से कॉलेजों की, इंस्टीट्यूट्स की महंगी महंगी फीसें, और ये बच्चे इन सबको झेलते हुए नौकरी की तलाश करते हैं। उसके बाद इनको नौकरी ना मिले और नौकरी मिल भी जाए तो नौकरी में ज्वाइनिंग का इंतजार करते करते इनकी उम्र बीत जाती है। ये वो बच्चे हैं जो अपनी मांग लगातार सरकार के सामने उठा रहे हैं और इस क्रांति को लेकर ट्विटर पे आए हैं। इनका मानना है कि क्रांति रोड पे नहीं करी जाती, क्रांति वहां करी जाती जहां पे सरकार की कान तक ये आवाज पहुंच सके। इसीलिए इन्होंने सोशल मीडिया का जरिया ढूंढा है। इस मुहिम को कई सारे टीचर भी सपोर्ट कर रहे हैं जो लड़कों को, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं या कोचिंग सेंटरों में पढ़ाते हैं। ये मुहिम काफ़ी बड़ी है। ये 25 तारीख यानी आज के दिन कई और गुना बड़ी होने की चांसेस है। हम आपको बताएंगे कि जैसे कि कुछ आंकड़े हैं, जो मुद्दे हैं जो सब बच्चों के सबसे ज़्यादा हैं। जैसे CGL 2018 के पेपर दिए हुए 850 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। CHSL 2018 को 560 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। MTS 2019 को 490 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। CGL 2019 को 400 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। CGL 2018 यानी 2018 को 400 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। CGL 2017 को, ये सबसे गहन मुद्दा है और सबसे बड़ा मुद्दा है, CGL 2017 को 1203 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और बच्चों की ज्वाइनिंग अभी तक नहीं आई है। स्टूडेंट्स की बस इतनी मांग है कि टाइम से नोटिफिकेशन आ जाए, उनको पता चल जाए एग्जाम कब हो रहा है, टाइम से एग्जाम हो जाए। ये ना हो कि भरने के बाद फॉर्म 6-6 महीने तक उनको इंतजार करना पड़े, रिजल्ट टाइम पे आ जाए। कई ऐसी संस्थाएं हैं भारत में जो पेपर करवाती है जिनके रिजल्ट 6-6, 7-7 महीने, कभी कभी 1-1, 2-2 साल में आते हैं। वो टाइम से आ जाए, वेटिंग लिस्ट निकाली जाए, पारदर्शिता हो एग्जाम में कि कितने मार्क्स आए हैं, कितने मार्क्स निकले हैं, कट ऑफ कितनी गई है, सबसे हाईएस्ट मार्क्स कितने आए हैं, सबसे लोएस्ट मार्क्स कितने आए। ये पारदर्शिता होनी बहुत ही जरूरी है। रेफरेंस एग्जाम होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कितने मार्क्स आए हैं, रेफरेंस मार्क्स बताने चाहिए।
ये सब होना चाहिए। और सबसे बड़ा मुद्दा जो लोगों का है कि रेगुलर CGL 2019 के जो टायर 2 का एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट जारी करें, उसकी मार्क्स जारी करें, और जो जिन्होंने दूसरी शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया था उनका दोबारा एग्ज़ाम हो, क्योंकि उसमें धांधली के उम्मीद लगाई जा रही है। सरकार अगर इनको कर नहीं सकती तो सामने आगे कम से कम बता सकती है क्या चीज़ें हैं, क्या मुद्दे हैं, क्योंकि ये भारत के वो युवा हैं जो आगे चल के भारत को चलाएंगे। क्योंकि कोई पॉलिटिशियन नहीं होता जो देश की योजनाएं बनाता है, ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो नौकरशाह होते हैं, देश की योजनाएं बनाते हैं और इस देश को आगे ले जाते हैं। अगर यही परेशान है तो आप सोच सकते हैं इस देश का युवा क्या करेगा। कुछ साल में ये देश का युवा बूढ़े देश में तब्दील हो जाएगा। अगर हम इनको सही दिशा नहीं दिखा सकेंगे तो शायद हम अपने देश की प्रगति में योगदान नहीं दे सकेंगे। और हम आपसे एक और चीज़ कहना चाहेंगे कि ये वो लोग हैं जिनको आपकी भी सहायता चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो जाइए, ट्वीट कीजिए, सरकारों के कान तक अपनी आवाज़ पहुंचाइए, बोलिए कि हमें नौकरी दीजिए। अगर आपको हमारा एक कार्यक्रम पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिख भेजिए। तब तक के लिए मैं शिवम सिंह, धन्यवाद।